इन दिनों पूरे मुल्क में तहरीके अदम एतमाद का शोर है। टीवी चैनल्स हो या सोशल मीडिया, हर जगह वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जमा कराए जाने वाली तहरीके अदम एतमाद के तज़किरे हैं। ये तहरीके अदम एतमाद है क्या और ये कब कब पेश की जाती है और अब तक मुल्क की तारीख में कितने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये पेश की गई और इसका क्या नतीजा रहा, ये सब जानने के लिए आपको आखिर तक हमारे साथ रहना होगा। रवा माह मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीके अदम एतमाद पर 86 अरकान के दस्तखत हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का नतीजा क्या निकलेगा, इसका फैसला आने वाले चंद रोज में हो जाएगा। लेकिन सारी सूरत हाल में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तहरीके अदम एतमाद दरअसल है क्या और उसे कब कब इस्तेमाल किया गया। अगर अपोजिशन हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन ना हो या हुकूमत गिराना चाहे तो आईनी तौर पर उसे हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लानी होगी। दर हकीकत सरकारी तौर पर तहरीके अदम एतमाद या अदम एतमाद बिल इस वक्त पार्लियामान में लाया जाता है जब कोई हुकूमती ओहदेदार कोई ऐसा कदम उठाता है जो आईन और कानून के खिलाफ हो या ऐसा इकदाम जिससे मुल्क की बदनामी और नुकसान हो। पार्लियामान में अक्सर अदम एतमाद का बिल हस्ब इख्तिलाफ की जानिब से पेश किया जाता है जिस पर अरकान पार्लियामेंट अपना वोट देते हैं। अगर किसी वफाकी ओहदेदार जैसे वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर वगैरह को बरतरफ करना होता है तो वफाकी कानून साज ईवानों मसलन कौमी असम्बली और सेनेट में बिल पेश किया जाता है। आइन के तहत कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होती है, यानी सबके सामने होती है। इसमें पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट की तरह खुफिया वोटिंग नहीं होती। और आप ये भी जान लें कि अब तक पाकिस्तान की तारीख में 3 वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की जा चुकी है, मगर इनमें से कोई भी कामयाब ना हो सकी। 1973 में जब मुल्क की आयन नाफिज किया गया तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश करने की शर्त शामिल की गई। कौमी असम्बली में अब तक 5 तहरीके अदम एतमाद पेश की गई हैं, जिनमें से 3 वज़ीर-ए-आज़म और 2 स्पीकर के खिलाफ थी। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश करने में 16 बरस का वक्फा रहा और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 1988 में पहली बार तहरीके अदम एतमाद पेश की गई जो कामयाब ना हो सकी। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई, लेकिन अगस्त 2006 में पेश होने वाली ये करारदाद कामयाब ना हो सकी और शौकत अजीज़ अपना इक़्तिदार बचाने में कामयाब रहे। और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद इस वक्त लाई गई जब इनके हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने में 1.5 बरस का अरसा बाकी है। अब जानना यह है कि अब आगे क्या होगा। तहरीके अदम एतमाद में राय शुमारी का तरीक़ाकार क्या है। वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत को हटाने का एक तरीका तहरीके अदम एतमाद है। आइन में आर्टिकल 95 दर्ज है जिसके मुताबिक कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद का 20% वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अपने दस्तखतों से तहरीके अदम एतमाद असम्बली में जमा कराएंगे। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए असम्बली के कुल अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होती है, यानी मौजूदा 342 मेंबरान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली में अपोजिशन के 172 अरकान दरकार होंगे, यानी मौजूदा 342 रुकनी असम्बली में 172 अरकान अगर इस तहरीक के हक में वोट देते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म को अपने ओहदे से सबकदोश होना पड़ेगा। कौमी असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक कौमी असम्बली में PTI के 155 अरकान, MQM के 7, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, मुस्लिम ईक़ाफ़ के 5 और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाउंस के 3 और अवामी लीग का 1 रुकन शामिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 4, अवामी नेशनल पार्टी का 1, जमहूरी वतन पार्टी का 1 और इसके अलावा 4 आज़ाद अरकान शामिल हैं। और हुकूमत अपोजिशन दोनों का दावा है कि हमारी नंबर गेम पूरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए कौमी असम्बली के 20% या 67 अरकान के दस्तखतों से ईवान का इजलास बुलाने की दरख्वास्त जमा कराई जाती है, जिसके दौरान तहरीके अदम एतमाद पर राय शुमारी होती है। आइन के आर्टिकल 54 के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के पास रिक्वेजिशन आने के बाद ईवान का इजलास बुलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन होते हैं। आइन के मुताबिक इजलास शुरू होने के बाद तहरीके अदम एतमाद पर बहस के बाद इस पर वोटिंग होगी। आइन के तहत
तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग बहस शुरू होने के कम अज कम 3 दिन बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के अंदर कराना लाजमी है। अगर हुकूमत इस सिलसिले में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करती है, इसके बावजूद ये पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों के अंदर तकमील तक पहुँचेगा। अगर सदर मुमलिकत फौरी इजलास तलब करते हैं तो इजलास शुरू होने के अगले 7 दिनों में वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। क़वाइद के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद स्पीकर वोटिंग से कबल इजलास बर्खास्त नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ओपन होगी, यानी खुफिया राय शुमारियाँ बैलेट से नहीं होगी। अदम एतमाद पर वोटिंग असम्बली में तकसीम डिवीजन के जरिए होगी, यानी दोनों अतराफ के अराकीन अलहदा हो जाएंगे और फिर गिनती कराई जाएगी। अगर असम्बली के कुल मेंबरान की अक्सरियत यानी 172 तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दिए तो वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। ऐसी सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक कामयाब होती है तो एक नई तारीख